आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम विश्व के विभिन्न रहस्यमय स्थानों और घटनाओं का अन्वेषण करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूं, जो इतिहास में अपने समय के अनुसार प्रगतिशील थी और आज तक किसी को नहीं पता कि उस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आइए, हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य और तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुई थी। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसकी उत्कृष्टता आज भी शोधकर्ताओं को चकित करती है। यह सभ्यता वर्तमान भारत और पाकिस्तान के विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसके प्रमुख क्षेत्रों में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इलाके शामिल थे, जिनमें खेती, व्यापार और शहरी जीवन पनप रहा था। सिंधु घाटी के निवासी उत्कृष्ट नगर योजनाकार थे। उन्होंने ग्रिड सिस्टम का उपयोग करके अपने शहरों का निर्माण किया, जिसमें सड़कें सीधी और चौराहे समकोण पर होते थे। यह उनकी योजनाबद्ध शहरी नीति को दर्शाता है। मोहेंजोदारो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे। ये शहर अपनी वास्तुकला, विस्तृत नगर योजना और कलात्मक उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। इन शहरों में पाए गए अवशेष आज भी पुरातत्वविदों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे। उन्होंने नदियों के किनारे खेती करने का तरीका विकसित किया, जिससे वे अपने खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते थे। यह उनकी सभ्यता की समृद्धि का आधार था। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक समानता के मजबूत प्रमाण मिलते हैं। उनकी आवासीय संरचनाओं में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां बड़े और छोटे घर एक समान डिजाइन और आकार के होते थे। यह दर्शाता है कि समाज में हर व्यक्ति को समान महत्व दिया जाता था। इस सभ्यता में एक विशेष लिखित भाषा थी, जिसे आज तक पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है। यह लिपि मुख्य रूप से मुहरों और मिट्टी की पट्टिकाओं पर पाई गई है, जिससे उनकी सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नति का पता चलता है। सिंधु घाटी की कला में मुहरें, मूर्तियां और मिट्टी के पात्र प्रमुख थे। ये कलाकृतियां उनकी दैनिक जीवन शैली और धार्मिक प्रथाओं के गहरे अनुरूप थीं, जिससे उनकी सौंदर्य शास्त्रीय समझ और शिल्प कौशल का पता चलता है। धातु विज्ञान के क्षेत्र में सिंधु घाटी के लोगों ने अपार सिद्धियां प्राप्त की थीं, खासकर तांबे और ब्रॉन्ज के साथ काम करने में। उन्होंने इन धातुओं का उपयोग करके विभिन्न उपकरण, आभूषण और अन्य वस्तुएं बनाई थीं, जो कि उनकी तकनीकी कुशलता को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत लगभग 1900 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन इसके पतन के कारणों पर विद्वान आज भी एकमत नहीं है। कई थ्योरीज हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में बदलाव और आंतरिक सामाजिक संघर्ष शामिल हैं। मोहेंजोदारो में प्राप्त विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की झलक प्रदान करता है। यह स्थल समुदाय के मेल जोल और शुद्धिकरण रीतियों के महत्व को दर्शाता है। सिंधु घाटी के लोगों की व्यापारिक कुशलता उनके व्यापारिक नेटवर्क के विस्तार से जाहिर होती है। वे न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों के साथ भी व्यापार करते थे, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति उनकी मूर्तियों और कलात्मक अभिव्यक्तियों में देखी जा सकती है। इन मूर्तियों में महिलाओं को शक्ति और सम्मान के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। सिंधु घाटी के निवासी विभिन्न प्रकार के उपकरणों और आभूषणों का निर्माण करने में कुशल थे। उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं न केवल उपयोगी थीं, बल्कि कलात्मकता के साथ भी बनाई गई थीं। खान पान के पैटर्न से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मुख्यतः शाकाहारी थे। उनका आहार मुख्य रूप से कृषि आधारित था और वे विभिन्न प्रकार के अनाज और सब्जियों का सेवन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी सैन्य संरचनाओं का अभाव पाया जाता है, जो उनकी शांतिप्रिय प्रवृत्ति को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि वे संघर्षों के बजाय सामाजिक समरसता और विकास पर जोर देते थे। हड़प्पा में प्राप्त अनाज भंडारण गृह से यह संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी के लोगों ने कृषि को बहुत महत्व दिया था। उनकी कृषि व्यवस्था कितनी व्यवस्थित और संगठित थी, यह उससे जाहिर होता है। सिंधु घाटी के पतन के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से एक ये है कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन इसका कारण बना। इससे खेती और जल स्रोतों पर निर्भर समाज पर गहरा असर पड़ा होगा।
सिंधु घाटी में पशुओं की पूजा बहुत प्रचलित थी, जैसा कि विभिन्न मुहरों पर की गई नक्काशी से पता चलता है। ये मुहरें उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में पशुओं के महत्व को दर्शाती हैं। मोहेंजोदारो में मिला बड़ा स्टेडियम समुदाय की खेलों और सामूहिक गतिविधियों में रुचि को दर्शाता है। यह स्थल न केवल खेल का केंद्र था, बल्कि सामाजिक मेलजोल और सामुदायिक उत्सवों का भी गवाह बना। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की उन्नत तकनीकों का प्रयोग होता था। नदी की तलछट का इस्तेमाल कर किसान उपजाऊ भूमि तैयार करते थे, जिससे उनकी खेती बहुत ही समृद्ध और फलदायी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला और शहरी डिजाइन आज भी विद्वानों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। उनके द्वारा निर्मित शहरी ढांचे और संरचनाएं उस समय की उनकी उन्नत समझ और कुशलता को दर्शाती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यात्रा पसंद आई होगी। कृपया चैनल को पसंद करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमस्ते।